जैसे जब हम ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते हैं, उसका रेंट चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। जब आप बच्चों के बीच रहते हैं, वहाँ पे मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा, उसे हैंडल करने के लिए हमें उस सिचुएशन में खुद को अडेप्ट साथियों करना बहुत नमस्कार, ज़रूरी है। क्रांति की दस्तक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम अभी आए हैं अपनी टीम के साथ गोंदिया ज़िले के गोरेगांव तहसील में। अभी कुछ ही दिनों पहले यूपीएससी का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था, जिसमें हमारे ज़िले की गोरेगांव तहसील की एक बालिका, एक अभ्यर्थी ने इसमें मुकाम हासिल किया है, इस परीक्षा में सफलता हासिल की है। आइए हम चलते हैं काजल चौहान जी से मिलने के लिए, जिनकी 753वीं ऑल इंडिया रैंक लगी है। काजल जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेगी, जो आपकी सफलता आपने हासिल करी है, यूपीएससी परीक्षा को आपने क्रैक किया है, तो क्या कहना चाहेगी इस सफलता के विषय में? मैं इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और सबसे ज़्यादा अपने दादाजी को देना चाहूँगी और मेरे भाई को देना चाहूँगी। इसके अलावा मुझे बहुत सारे टीचर्स, कोचिंग ने सपोर्ट किया है और दोस्त, जैसे विकास एक दोस्त है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो मैं इस सक्सेस का श्रेय उन सभी को देना चाहूँगी। आपने जो अपनी ये प्रिपरेशन करी थी, तो यही आपने गोंदिया से करी थी या कहीं और से? मैंने अपना प्रिपरेशन अपने सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया, जो सेल्फ था। बट फिर मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद दिल्ली में कोचिंग में मैंने अपनी प्रिपरेशन की और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक कर दिया। जब आप वहाँ पे प्रिपरेशन कर रही थी, तो कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा हो? जैसे जब हम ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते हैं, उसका रेंट चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। जब आप बच्चों के बीच रहते हैं, वहाँ पे मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा, उसे हैंडल करने के लिए हमें उस सिचुएशन में खुद को अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और वाटर शॉर्टेज, देन टेम्परेचर हाइक, यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी कंडीशंस हो रही है, उस वजह से हमें बाहर रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। उसके साथ अगर हमें टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, देन हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है और फिर बहुत सी दिक्कतें होती है। लाइक फैमिली प्रेशर होता है कि हमें अच्छा रैंक हासिल करना है, इसी अटेम्प्ट में करना है। सो ये सब दिक्कतें होती है। आपने जो ये प्रिपरेशन करी थी, तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी था। हम अमूमन ये देखते हैं कि जो हमारे ज़िले के जो बच्चे हैं, वो इतनी दूर पढ़ाई करने नहीं जा सकते, तो वो सेल्फ स्टडी करे तो इसका फ़ायदा रहता है, ये बड़ी बड़ी कोचिंग में जाके ही सफलता प्राप्त होती है? मुझे ऐसा लगता है जो आपकी स्टार्टिंग होती है वो बेसिक होना चाहिए और आपका अगर बेसिक स्ट्रांग है, आपका अगर बेस स्ट्रांग है, तो आप ऊपर कितनी भी बड़ी इमारत बनाए वो सक्सेसफुल हो जाएगी। वो इमारत बहुत सुंदर बनेगी। यानी मैंने अपना बेस जब स्टार्ट किया था, मैंने ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म से यूट्यूब पे लाइक ओनली IAS, स्लीपी क्लासेस, इनके वीडियोज़ देखे थे। वो मेरा बेस था। अनअकैडमी में फ्री वीडियोज़ आते, वो देखे थे। तो जब मैं कोचिंग गई, वो उसका मुझे एडिशनल एडवांटेज मिला कि मैं सबसे आगे थी उनमें। तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ इस वजह से। तो जब आप करंट अफेयर्स के वीडियोस देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं घर पे, तो ये आपके लिए एडिशनली बेनिफिट करता है कि आप वो खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं ये सब एग्ज़ाम के लिए। आपने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतनी बड़ी एग्ज़ाम को क्लियर किया है, तो डेली मोटिवेशन के लिए आप क्या करते थे? डेली मोटिवेशन के लिए मुझे लगता है जब आपका स्केड्यूल सही होता है, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप डेली जो बुक्स पढ़ने चाहिए वो पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, उनका सपोर्ट आपके साथ है, तो वो आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हो। अगर आप डीमोटिवेटेड हो, आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, वो आपको सोल्यूशन दे ही देंगे किसी भी तरीके से। और वो सेल्फ मोटिवेट हो जाएगी। आप उस कंडीशन में आप सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में जुड़े हैं काजल जी के पिताजी। वो क्या कहना चाहेंगे उनकी सफलता के विषय में, जानते हैं। सर, खुशी का ठिकाना नहीं रहा मेरा तो। यानी बेटी ने इतना बड़ा, यानी बहुत ही, यानी दुनिया की सबसे टॉपर एग्ज़ाम और पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना बोले तो यानी अपने लिए अचीवमेंट है। यानी हमको तो बहुत खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अभी मेरी बेटी ने पहले अटेम्प्ट में करना बोले तो मेरे लिए बहुत ही, यानी दुनिया का ऐसा पिता हूँ कि मेरे को बहुत ही खुशी हुई। जब हमारी बेटियां अगर कहीं पढ़ने के लिए बाहर जाने का ऐसा कहती है हमसे, तो हम में एक हिचक होती है कि यार हमारी बालिका को इतना दूर भेजा जाए। तो ऐसी हिचक कभी मन में आपके जागृत हुई थी? वो तो थी ना सर, वो सब सब यानी मन में तो सभी इच्छा थी, यानी इच्छा सब बहुत थी, लेकिन डीमोटिवेटिव करने वाले भी लोग अपने को मिलते थे, लेकिन हम इसमें नहीं गए। और बेटी को, यानी बेटी का एम था कि मैं दिल्ली जाना है, दिल्ली से ही पढ़ना है मेरे को। उसके कारण हम लोग भी थोड़ा सा उसको यानी मोटिवेट करते हैं, यानी प्रोत्साहित किए, चलो भाई ठीक है,
देखो आप पहले अटेम्प्ट में निकलता है, आपको 1 साल मिलता है, ठीक है, 2 साल और दूसरा साल भी दे सकते हैं हम लोग, आप अगर क्लियर होते हो तो। आप डिमोटिवेट नहीं होने का उसमें, यानी बेटी को प्रोत्साहित किया हम लोगों कुछ लोगों ने, यानी हम लोग परिवार बोलो, घर बोलो, ये सभी लोगों ने। पिता परिवार का पूरा साथ मिला है काजल जी को। हर एग्ज़ाम में उसको हम लोग, मैं सपोर्ट किया उसको हर एग्ज़ाम में, यानी प्रीलियम से लेकर छोड़ने से लेकर के ट्रेन से आने तक के उसको अकेले नहीं आने दिया मैं, यानी उसी को छोड़ा, उसी को लिया, यानी कम से कम 8-10 बार उसको लेना ले जाना मैं वही किया, और सपोर्ट जाते समय भी सपोर्ट करता था, मेंस के वक्त भी सपोर्ट किया, 18 दिन 20 दिन वहीं रहा मैं, यानी बेटी को लेना, सेंटर पे छोड़ना, लाना, यानी उसका भी ऐसा मेरे को बहुत यानी बेनिफिट मिला उसको। काजल जी जैसे 753वीं रैंक आई है आपकी, अब क्या मिलेगा आपको, मतलब आईएएस या आईपीएस, कौन सा कैडर मिल सकता है? मुझे आईपीएस मिलने की संभावना है अभी। अच्छा, तो आईपीएस के बाद में आप पुलिस सर्विसेज में आपको 24 घंटे जुटा रहना पड़ेगा, है ना, लोगों की समस्या है और लॉ एंड ऑर्डर को भी आपको फॉलो करवाना पड़ेगा। तो आईपीएस ही प्रीफर करेगी कि इसके बाद में और आईएएस के लिए भी वापस तैयारी करेगी? मैं अभी तो प्रीलिम्स है, नेक्स्ट प्रीलिम्स दे रही हूँ मैं। जुड़े थे काजल चौहान जी। काजल चौहान जी के दादाजी का भी इनके इस सफलता में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम पूछते हैं दादाजी से। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। बहुत खुशी होगी कि आपकी जो पोती है उन्होंने इतनी बड़ी एग्ज़ाम को क्रैक किया है, इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। तो मेरी इच्छा थी कि मेरे परिवार से एक आईएएस हो निकले, और उसके लिए मैंने तन मन धन से उसको पूरा तरह से सपोर्ट किया है, और वो उसमें सफल भी हुई है। बहुत अच्छा है ने उसका, मैंने शुरू से ही उसका जो प्रिपरेशन देख करके मैं हमेशा उसको मोटिवेट भी करता था, और वो उसमें खरी उतरी है। इसलिए जो मेरा पैसा भी गया उसको वो ये नहीं थी, लेकिन उसमें जो ये जो थी यानी ताकत, यानी क्या बोलते हैं उसको, ओन माइंड, उससे जो आगे बढ़ी है वही तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज उसको यदि वो ओन माइंड नहीं रहता या उसका ब्रिलियंट नहीं रहती तो इतना कुछ नहीं कर सकते थे, हमारे पैसे का कोई उपयोग नहीं। आपके आशीर्वाद ने बहुत बड़ा साथ दिया है आपकी पोती के। बहुत बड़ा। मैं तो मेरे जीवन में आज मेरी 80 साल की उम्र है, और मैं ये चाहता था कि मेरे मुझे ये देखने मिले, और वो बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे को मिल गई बस इस उम्र में। यही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, आप हमसे जुड़े थे। हमारे साथ में सीएसई क्रैक करने वाली काजल चौहान जी थे। आपने सुना उन्हें किस प्रकार से प्रिपरेशन करना चाहिए। एक युवा को भी लगातार मेहनत करना चाहिए। वो अपनी सेल्फ प्रिपरेशन से भी अपने घर पे भी बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकता है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बने रहिए क्रांति की दस्तक के साथ।